मैं पुनीत कुमार जहांगीर गुरुजी 4.0 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बच्चों। गुड इवनिंग। कल बच्चों अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कल। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या यूं कहें मैट्रिक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस और नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट से या यूं कहें बिग ब्रैकेट से अपन डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा छोटे ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा, स्मॉल नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर हमने आपको ये बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने टाइप आपको बताया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक ही रो हो, उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद में हमने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। उसके बाद में हमने आपको बताया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी क्या हो? इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल, या ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही, साथ में लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो, उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो? आपके यूनिट हो, वन हो, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वन का मतलब है वन ऑर्डर का है, आई टू का मतलब टू ऑर्डर का है, आई थ्री का मतलब थ्री ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद में हमने आपको बताया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर कब होगा? जब लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी के सारे लीडिंग डायगोनल के नीचे, ये या यूं कहें अपन, ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है आपका टू टाइप का होता है। एक तो अपर ट्रायंगुलर होता है, एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? लीडिंग डायगोनल के नीचे सभी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? आपके जीरो होते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? आपके लीडिंग डायगोनल के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा था भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंटों को अपन सम कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसको अपन बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया कि कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करें, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, उन दोनों का जो क्रॉस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रो है और n कॉलम है तो दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? आपका m क्रॉस n होगा। इतनी अपनी बात हमने कल कर ली थी। इसके बाद में देखो बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 है। 3.1 के अंदर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को क्या क्या फाइंड करना है? राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर? राइट एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23 अपने को फाइंड करना है। तो नंबर वाइज से अपन इसको करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स क्या दे रखी वो लिखिए।
मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है 2 5 19 माइनस के 7 35 माइनस के 2 5/2 12 √3 1 माइनस के 5 17। ये कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को फाइंड करना है इसका ऑर्डर। तो अपने को ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी, 1 2 3, 3 तो आपकी क्या है, रोज हैं, और कॉलम्स कितने आपके 1 2 3 और 4। इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं आपके, 4 हैं। तो अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका, 3x4 होगा। इसके बाद में जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको रो और कॉलम दे रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3x4 तो कितने आ गए आपके 12 इसके अंदर एलिमेंट होंगे। थर्ड क्या कह रहा है, आपको पूरे एलिमेंट नहीं निकालने, आपको ये जो बोल रहा है वो ही निकालने। A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो ये है बेटा 1 2 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपका 19 है, ये आएगा इसका आंसर। इसके बाद में A21 है, A21 का मतलब ये हुआ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड रो ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना आपका 35 है, ये 35 होगा। इसके बाद में ये कह रहा है आपका A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 3 तो कितना आ गया आपका -5 होगा। इसी प्रकार से आपको बोल रहा है A24 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन सी है, 1, ये 2, तो सेकंड रो हो गई इसका फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। इसके बाद में आपको बोल रहा है A23 का मतलब है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन सी है आपकी, फर्स्ट, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 3 तो कितना आ गया आपका 5/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 3.1 का कंप्लीट हुआ है। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सबसे पहले उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करें, इसमें हाउ मेनी रोज हैं, कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं, दोनों का क्रॉस करेंगे। क्रॉस करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी रो लिखेंगे, फिर उनके बीच में क्रॉस लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 3x4 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, दोनों का अपन प्रोडक्ट कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स पूछेगा, भाई फला रो का फला आपका एलिमेंट कौन सा है, फला रो का फला, जैसे मैं कहूं आपको A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट पूछेगा, पूरे एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में चलोगे आप, ये फर्स्ट रो, उसका थर्ड एलिमेंट 1 2 3 19 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसके अपन एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है।
व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो अपने पास टोटल एलिमेंट क्या है, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके 24। देयर फॉर पॉसिबल, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है 24 कैसे आ सकते हैं, 1 इंटू 24 करें, मतलब 1 तो रो हो और 24 क्या हो आपके कॉलम हो। एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 24 आपकी रोज हो 1 कॉलम हो, ये भी आपका पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है 2 रो हो और 12 आपके क्या हो कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है आपके 12 आपकी रो हो और 2 कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 3 रो हो 8 आपके कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 8 आपकी रो हो 3 आपके कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है आपके 4 रो हो 6 कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 6 आपकी रो हो और 4 कॉलम हो। तो ये आपके ऐसे भी हो सकता है आपके, इनके अलावा बाकी कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होंगे। देख लो एक बार चेक कर लो, 1 इंटू 24 होगा, 24 इंटू 1 होगा, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 8 होगा, 8 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 3 6 होगा, 6 क्रॉस 4 होगा। ये आपके पॉसिबल आपके ऑर्डर हैं। आपकी ये कह रहा है अगर, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट हो, अब की बार अपने को टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स आपको 13 दे रखा है। अब ये जो 13 है, आप जानते हो 13 एक प्राइम नंबर है। अब आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 और खुद से ही डिविजिबल हो। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो 13 क्या है आपका, केवल और केवल 13 से और 1 से ही डिविजिबल है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे आपके, पॉसिबल ऑर्डर आपके ये हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर तो क्या होंगे आपके 1 इंटू 13 होगा या आपका 13 इंटू 1 होगा। ये आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका इसी से रिलेटेड है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल 5 एलिमेंट हैं तो क्या ऑर्डर होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो। देखिए अब की बार अपने को टोटल एलिमेंट कितने दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स आपको दे रखे 18। तो देयर फॉर पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे आपके 1 इंटू 18 बोल सकते हैं। सेकेंड अपन बोल सकते हैं 18 इंटू 1, दोनों में फर्क है बेटा। 1 इंटू 18 का मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर 1 तो रो है और 18 क्या है आपके कॉलम है। 18 क्रॉस आपका 1 है, इसका मतलब है 18 आपकी रो है और 1 क्या है आपका कॉलम है। ये भी पॉसिबल है। 2 क्रॉस 9, 2 रो हो और 9 क्या हो आपके कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 9 आपकी रो हो और 2 क्या हो आपके कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 3 आपकी रो हो और 6 आपके कॉलम हो। ऐसे भी हो सकता है 6 आपकी रो हो और 3 आपके क्या हो कॉलम हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब आगे कह रहा है अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी भाई 13 जो था वो आपका क्या था भाई, 13 आपका प्राइम नंबर था। इसी प्रकार से अपन जानते हैं 5 भी क्या आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में अपन जानते हैं ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर आपका 5 दे रखा है, तो मीन्स अपने को टोटल एलिमेंट दे रखे हैं। टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपको 5 दे रखे हैं। तो देयर फॉर पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, आर अपन बोलेंगे 1 क्रॉस 5 बोलोगे, 1 क्रॉस क्या बोलोगे आप 5 बोलोगे, 1 क्रॉस 5 बोलेंगे या तो आर 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 होंगे। ये इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट एक 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिनके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। तो अपने को 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से करना है भाई, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ए आई जे है, इसके एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से होंगे, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। सेकंड अपने को बोल रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे है। थर्ड अपने को दे रखा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। इस प्रकार से अपने को मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उस हिसाब से अपन इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ऑर्डर क्या दे रखा है, इसका देखो ऑर्डर अपने को दे रखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या दे रखा है भाई आपको, 2x2 दे रखा है। तो अपन ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये तो हमने मैट्रिक्स बना ली। यहाँ पे 2x2 है, इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो A22 होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 करता, 3x3 का बनाता, तो लास्ट में जो एलिमेंट होता वो क्या होता आपका A33 होता। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो दे रखा है उसको विचार करते हैं अपन। फर्स्ट आपको दे रखा है ए आई जे इज इक्वल टू दे रखा है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे A11 का मतलब क्या हुआ, यहां पे i की जगह j की जगह, दोनों की जगह अपने को 1 ही पुट करना है। तो अपने को क्या पुट करना है भाई, i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करो अपॉन 2 लगाओ, इसको सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, 4 अपॉन 2, इसको कैंसिल कीजिए, कितनी आई आपके 2। इसके बाद में है A12 का मतलब i की जगह आप 1 रखोगे, j की जगह 2 रखोगे। किस में रखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे। 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन कितने होंगे आपके 2, तो 1 प्लस 2 कितने हो गए आपके 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, 9 अपॉन 2 होगा। इसके बाद में देखो अगला है एलिमेंट 21, A21 का मतलब क्या हुआ, अब की बार i की वैल्यू कितनी है 2 है और j की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। इसमें पुट कीजिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 होगा, तो 9 अपॉन 2 होगा। इसके बाद में है आपका A22 का मतलब क्या हुआ भाई, i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी क्या आपकी 2 ही है। इसका मतलब इसमें रखिए 2 प्लस 2 स्क्वायर कीजिए अपॉन क्या करोगे आप 2 करोगे, 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आए, 16 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितने आ गए आपके 8 आ गए। तो इस प्रकार से अपन ये सारी की सारी वैल्यू है यहां पे पुट करेंगे। तो ए आई जे, ए इज इक्वल टू आपका ए आई जे लिखो और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है A11 A12 A21, क्या लिखोगे A21 लिखो A21 और यहां पे अपन लिखेंगे A22, इनकी वैल्यू पुट कीजिए। A11 की वैल्यू है आपकी 2 है, A12 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 2 है, A21 की वैल्यू भी 9 अपॉन 2 है, A22 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। तो ये क्या होंगे, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस प्रकार से अपने को कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है,
उसमें ए आई जे की वैल्यू दे रखी है, तो अपन किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अपने को ये पता होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहला काम तो ये क्वेश्चन के अंदर ये देखो आप ऑर्डर क्या दे रखा है। ऑर्डर आपको 2x3 दे रखा है, 3x2 दे रखा है, या 3x3 दे रखा है, या 2x2 दे रखा है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो इसका सेकंड पार्ट अपन करें, इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी प्रकार से है। जैसे ए आई जे की वैल्यू क्या दे रखी है, आई अपॉन जे, मीन्स रो को आप कॉलम से डिवाइड करोगे। तो अपने को सबसे पहले A11 को फाइंड करना है। A11 का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 ही है, तो क्या लिखोगे 1/1, तो कितना है आपका 1 आ गया। A12 का मतलब रो आपका 1 है और कॉलम कितना है आपका 2 है, तो 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा आपका। A22 का मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट अपने को फाइंड करना है। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 2/2 कितना हो गया आपका 1। सॉरी, पहले सबसे पहले A21 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन निकालेंगे A21 निकालेंगे बेटाओ। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, A21 कितना आएगा, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, जे की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो क्या लिखोगे आई की वैल्यू तो आपकी 2 और जे की वैल्यू 1, तो कितने हो गए आपके 2। अब अपन निकालेंगे A22, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड करेंगे। आई और जे को पहचानो आप, आई कितना आपका 1 है, जे कितना आपका 2, सॉरी आई की वैल्यू कितनी आपकी 2 है और जे की वैल्यू भी आपकी क्या है 2 है, तो 2/2, तो 2/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 हो गए। इस प्रकार से A = AIJ की अपन वैल्यू निकालें तो क्या आई आपके पास, ये आई आपकी A11, A12, A21, A22, इन सब की वैल्यू रखने पर अपने पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया 1 आ गया, 1/2 आया, 2 आ गया और 1 आ गया। ये क्या होगा आपका कोई मैट्रिक्स है जो जिसमें AIJ की वैल्यू क्या दे रखी है, I/J दे रखी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो क्या, अगला देखो क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। इसमें देखो AIJ को पहचानना, AIJ क्या दे रखा है उसके आधार पर अपन करेंगे क्वेश्चन को। AIJ की जो वैल्यू है, अब की बात देखो क्या दे रखी है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से CBSE हो चाहे RBSE हो, इसके अंदर जरूर आता है। इसका देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है, 4th का 3rd पार्ट देखिए। 4th आपको दे रखा है AIJ क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है I+2J का स्क्वायर दे रखा है, अपॉन क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है। तो अपने को जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर कितना दे रखा है, अपने को ऑर्डर अपने को 2x2 दे रखा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही तो रो होंगी, 2 ही क्या होंगे आपके कॉलम होंगे। तो अपन सबसे पहले मैट्रिक्स अपन ने क्या कंस्ट्रक्ट की थी, A ऐसे लिखोगे A11, A12, A21, A22, इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। A11 का मतलब क्या हुआ, आई और जे कंपेयर करो, देखें आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी क्या आपकी 1 है, तो दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। 1 + 2 × 1 का स्क्वायर करो, अपॉन क्या आएगा आपका 2, इसको सोल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट को खोलिए। 1 + 2 × 1, 2 × 1 का मतलब 2, 2 में 1 ऐड कीजिए, 3, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, तो 9/2 आ गया। अब आप निकालो A12 कितना होगा, आई की जगह कितना रखोगे आप, आई की जगह अपन रखेंगे, आई की जगह अपने को निकालना है A12 निकालना है। आई की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, जे की वैल्यू कितनी आपकी 2 है, तो इसमें पुट कीजिए। आई की जगह कितना रखोगे आप 1, 2 × जे की जगह रखोगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, अपॉन 2, तो ये कितने होंगे आपके 1 + 4, 1 + 4, 1 + 4 कितने हो गए 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25/2,
25/2 हो गया। इसके बाद में किसकी वैल्यू निकालोगे आप? A21 की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद में A21 फाइंड करेंगे। तो A21 में आप देख रहे हो I की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है। J की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। इसके अंदर पुट कीजिए, इसके अंदर पुट करेंगे। I की वैल्यू आपकी 2 है, J की वैल्यू आपकी 1 है, बट इस ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन फिर होल स्क्वायर हो रहा है, अपॉन 2 है। तो ये कितने हो गए? 2 प्लस 2 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 की वैल्यू 2 आएगी, और 2 2 2 कितने हो गए आपके? 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, कितने हो गए आपके? 16, 16 अपॉन 2 कितने आ गए आपके? 8 आ गए। अब अपन निकालेंगे A22। A22 का मतलब क्या है? किसी इस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट अपन फाइंड करेंगे। I की वैल्यू और J की वैल्यू दोनों की वैल्यू 2 2 है, I की जगह अपन 2 रखेंगे, 2 क्रॉस J की जगह भी अपन 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, अपॉन कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो ये कितने हो गए? 2 प्लस 2 क्रॉस 2 कितना होगा आपका? 4, 2 प्लस 4 कितने हो गए? 6, 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 अपॉन 2, तो कितने आ गए आपके? 18 आ गए। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स है या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो कौन सी होगी? A11 आपका है 9/2 है, A12 कितना आपका? 25/2 है, A21 कितना आपका? 8 है, और A22 कितना आपका? 18 है। इस प्रकार से अपने को कोई भी मैट्रिक्स जिसमें AIJ की वैल्यू आपको दे रखी हो तो अपन किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक 5th क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का है। 5th क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बट इसके अंदर मॉडुलस आ रहा है। मॉडुलस आने पर क्या होगा आप जानते हो, 11th में हमने पढ़ा है। तो देखिए अपन इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है? मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपको 3x4। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर आपकी रो तो कितनी होंगी आपकी? 3 होंगे, और कॉलम कितने होंगे आपके? 4 होंगे। इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, A11 लिखो, A12 लिखो, A13, लास्ट देखो 4 तक चलोगे आप, A14, इसके बाद में A21, A22, A23, A24, फिर चलेंगे अपन A31, A32, A33, A34। ये हमने कोई मैट्रिक्स लिख ली है। अब अपने को AIJ क्या दे रखा है उसके ऊपर गौर अपने को करना है। AIJ आपको दे रखा है, AIJ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस का 3i प्लस का j इस मॉडुलस के अंदर है। तो अपन सभी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अपन फाइंड करेंगे। तो देखिए I की जगह J की जगह दोनों की जगह 1 पुट कीजिए, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस का 3 क्रॉस 1 प्लस का 1। अब आप देख रहे हो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस के 2 हो गए। -2 का अगर मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? प्लस का बन जाता है। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव जो नंबर होता है वो आपका पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इट मीन्स आपका क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? -2 का मॉडुलस लेंगे, क्या आएगा आपका? 2/2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। अब अपन चलेंगे A12 का मतलब I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे, तो 1/2 रखो, माइनस का 3 इंटू 1 प्लस J की जगह 2 रखो। अब देखिए ये तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2 का मतलब माइनस का 1 बच गया। -1 का मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस का 1, और अपॉन 2 और है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 होगा। A13 का मतलब क्या हुआ? I की जगह 1 रखो, J की जगह आप क्या रखोगे? 3 रखोगे। तो इसमें रखिए यहाँ पे 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस J की जगह कितना रखोगे बेटा? यहाँ पे J की जगह अपन रखेंगे 3। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 3
-3 और +3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, और 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा वो कितना आएगा आपका 0 आएगा। इसी प्रकार से अपन A14 फाइंड करेंगे। A14 क्या आएगा आपका 1/2 होगा, और I की जगह आप कितना रखोगे 1 रखो, और J की जगह कितना रखोगे आप 4 रखो, तो कितना आएगा 1/2 4 माइनस का 3 या माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 बच गया, +1 का अपन मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 1 ही रहेगा, और भार आपका 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे इस रूल के अनुसार। तो 1/2 लिखो, माइनस का 3 इंटू 2, देखो आई की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, जे की जगह कितना रखोगे 1 रखेंगे, तो 3 माइनस का 3 क्रॉस 2 प्लस जे की जगह बताओ कितना रखोगे 1 रखोगे, तो कितने आएंगे आपके 1/2, और माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 1 सॉरी माइनस का 6 प्लस का 1 तो कितने हो गए माइनस के 5 हो गए, -5 का मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा प्लस का 5 आ जाएगा, तो 5/2 बन गया। A22 इसका मतलब क्या हुआ I की जगह कितना पुट करोगे 2 पुट करोगे, J की जगह कितना पुट करोगे आप 2 ही पुट करोगे, तो पुट कीजिए इसके अंदर 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, तो माइनस के 6 प्लस का 2, माइनस के 4 बच गए, -4 का आप मॉडुलस लीजिए, -4 का अगर मॉडुलस लेंगे माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 4/2 क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। A23 का मतलब क्या हुआ भाई I की जगह 2 रखो, J की जगह कितना रखोगे आप 3 रखो, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 बच गया, तो -3 का मॉडुलस लेंगे प्लस का 3/2 आ जाएगा। A24 इसका मतलब क्या हुआ सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट अपने को फाइंड करना है, I की जगह 2 J की जगह 4 रखो, तो 1/2 रखो, माइनस का 3 इंटू 2 प्लस के 4, तो आप देख रहे हो माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 2 बच गया, -2 का मॉडुलस लेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 2/2 कितने आएंगे आपके 1 आएंगे। इसी प्रकार से अपन A31 निकालेंगे, तो 1/2 बताइए I की जगह कितना पुट करोगे आप 3 पुट कीजिए, I की जगह अपन कर रहे हैं 3 पुट करो, J की जगह आप 1 पुट करो, माइनस के 9 प्लस का 1, माइनस के 9 प्लस का 1 कितने हो गए -8, -8 का मॉडुलस क्या होगा प्लस का 8/2, तो कितने आ गए आपके 4 आ गए। A32 का मतलब I की जगह 3, J की जगह कितना पुट करोगे आप 2 पुट करोगे, 1/2 माइनस का 3 क्रॉस 3 प्लस का 2, माइनस के 9 प्लस का 2, माइनस के 7, माइनस का 7 का मॉडुलस लोगे तो प्लस के 7/2। इसी प्रकार से अपन निकालें A33 का मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, माइनस का 3 क्रॉस 3 प्लस J की जगह कितना रखोगे आप 3, तो ये माइनस के 9 प्लस का 3, माइनस के 9 प्लस के 3, माइनस के 6, -6 का मॉडुलस लेंगे तो प्लस का 6/2, तो कितने आ गए आपके बेटा हो 3 आ गए। A34 का मतलब 1/2 माइनस का 3 क्रॉस 3, देखो I की जगह ये रखेंगे और J की जगह 4 रखेंगे, किस में रखेंगे अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, और प्लस क्या लगाओगे आप प्लस अपन लगाएंगे 3 क्रॉस 3 होगा, प्लस J की जगह कितना रखोगे 4 रखोगे, तो माइनस के 9 प्लस के 4, माइनस के 9 प्लस के 4 कितने हो गए प्लस के 5, माइनस के 5 का मॉडुलस क्या आएगा देखो, माइनस का 9 प्लस के 4, माइनस के 9 प्लस के 4, इसका मॉडुलस लेंगे तो कितने आएंगे बेटा हो माइनस के 5 का मॉडुलस अपॉन नीचे 2 और है, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 5/2 आ जाएगा, तो ये कितने आए आपके 5/2।
इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज पे पुट करो आप। तो ए इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, A11 बोलो कितना है, A11 आपका 1 आ गया, A12 कितना आपका 1/2 है, A13 कितना आपका 0 है, A14 कितना आपका 1/2 है, A21 कितना है आपका 5/2 है, और A22 कितना है आपका 2 है, A23 कितना है आपका 3/2 है, A324 कितना आपका 1 है, A31 कितना आपका 4 है, A32 कितना आपका 7/2 है, और A33 कितना आपका 3 है, और A34 कितना आपका 5/2 है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर, चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करने का क्वेश्चन जरूर आता है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं अपन। कोई भी एग्जाम हो, चाहे CBSE का हो चाहे RBSE का हो, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये हमेशा दो नंबर का या 1.5 नंबर का जरूर पूछते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद में आता है इसका सेकंड पार्ट, आप होमवर्क के रूप में कर सकते हो। आपको इसको अप्लाई करना नहीं आए तो अपन कल बता देंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको कि सर इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इक्वल का साइन आए। अब यहाँ पे इक्वेशन आपको मैट्रिक्स के रूप में दे रखी है, पहला मैट्रिक्स दे रखा है, अगला मैट्रिक्स दे रखा है, इनके बीच में इक्वल का साइन दे रखा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है और वो इक्वेशन के रूप में है। तो अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x y और z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मान लो अपने को दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, 4 3 x और 5। सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल में दे रखा है y z 1 और 5। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, शुरुआत के अंदर, या कल अपन ने डिस्कस किया था, 2 मैट्रिक्स आपके इक्वल कब होते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम हो, और साथ में दूसरी कंडीशन और है, इनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल होनी चाहिए। क्रोस्पॉन्डिंग का मतलब है यहाँ पे पहले नंबर पे ये बैठा है ना, तो यहाँ भी पहले नंबर के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये A12 है तो ये B12 के इक्वल होना चाहिए, ये आपका A12 है तो ये B12 के इक्वल होना चाहिए, A21 है ये B21 के इक्वल होना चाहिए, A22 है तो ये आपका B22 के इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब अपने को इक्वल दे रखा है, तो इक्वल दे रखा तो अपन बोल सकते हैं मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये लाइन जरूर लिखोगे बेटाओ। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, 4 के कौन इक्वल होगा, y। तो 4 इज इक्वल टू आपका y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 3 किसके इक्वल होगा, z के, 3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका z होगा। और x किसके इक्वल होगा आपका, x इज इक्वल टू आपका 1 होगा। तो देयरफॉर आपकी वैल्यू क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आपका 4, और z इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है x प्लस वाई 2 5 प्लस का z एक्स वाई, और इसके इक्वल में आपको दे रखा है 6 2 5 और 8। ये मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये लिखोगे, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल।
तो क्या लिखोगे? क्रॉसपॉन्डिंग 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 एलिमेंट्स आर क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है आपका? 6 है। A11 के इक्वल क्या है आपका? B11 है। तो यहां पे x प्लस वाई कितना होगा आपका? 6 होगा। 2 आपके 2 के इक्वल है। और 5 इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। 5 प्लस जेड ये किसके इक्वल होगा आपका? ये आपका कौन से ऑर्डर का है भाई? ये बताओ आपका। B21 है, A21 है, यहां पे क्या होगा? ये B21 के इक्वल होगा। ये आपका है A21, ये है आपका B21, दोनों आपके इक्वल होंगे। तो अपन यहां पे देख रहे हैं Z इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 5 मीन्स Z की वैल्यू तो कितनी आएगी आपकी? 0 आएगी। इसके बाद में देखो A22 ये किसके इक्वल होगा? B22 के इक्वल होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 8 होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसी आएगी? देखिए, हमने 9th क्लास के अंदर या छोटी क्लासों के अंदर हमने स्टडी किया है, अगर अपने को x प्लस वाई और एक्स वाई अगर इन दोनों की वैल्यू दे रखी हो तो x माइनस वाई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। अब आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अपने को x प्लस वाई की वैल्यू पता है और कैसे न कैसे अपन x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो दो इक्वेशन आपको बन जाएंगी, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन अपने को x प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो इसमें रख देंगे अपन। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 6 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना आपका? 8 है, ये 8 आ गया। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू 8 32, तो कितने आ गए आपके? 4 आ गए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा आपका? √4। अंडर रूट की जो वैल्यू है आपकी प्लस माइनस दोनों में आती है। तो अपने पास देखिए, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू पता है कितनी है? 6 है, इक्वेशन नंबर 1। और x माइनस वाई की आपकी दो वैल्यू आई हैं, एक तो आपकी प्लस का 2 आई है, एक बार तो प्लस का 2 लेंगे, एक बार क्या लेंगे अपन? माइनस का 2 लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 लेंगे। अब इन दोनों को एक बार तो आप क्या करोगे? दोनों को प्लस कर दीजिए। ये प्लस करते ही क्या हो जाएंगे आपके? वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? 2x। ये कितना होगा आपका? 8। x इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 8/2। x की वैल्यू क्या है आपकी? 4। इधर इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा भाई? ये आपके 2x इज इक्वल टू आपके 4। x इज इक्वल टू क्या होंगे? 4/2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। तो देयरफॉर अपन ऐसे कमांडली लिख सकते हैं, अगर x और y, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकाल लो। बाई इक्वेशन 1 के द्वारा देखो x की वैल्यू रखो तो कितना आएगा आपका? x की जगह रखो 4, y का अपने को पता नहीं है, निकालना है अपने को। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस के 4 कितने आ गए आपके? 2। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो यहां पे कितना आएगा? x की जगह रखो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस के 2 कितनी आई आपके? 4। तो देयरफॉर अपने पास जो वैल्यूज आई हैं वो आपकी x इज इक्वल टू कौन कौन सी आ गई? एक तो आपकी ले रहे हो 4, y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2, और z की वैल्यू अपन ने निकाल ली 0। अगर आपने x की वैल्यू आपने क्या रखी है? माइनस का लिया है तो कितना है आपका? 2 आ गया। और y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 4 आ गई। और z की वैल्यू आपकी दोनों के अंदर क्या है? 0 है। तो ये क्या होंगे? इसके कंबाइंड आंसर होंगे। इसके बाद में देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट अपन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 6 का थर्ड पार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है भाई? अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड। इसका सेकंड एलिमेंट आपको दे रखा है x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और इधर 9, 5 और 7। अब आप कहोगे सर ये इनका ऑर्डर सेम है क्या? चेक कर लो एक बार आप। 1 2 3, मतलब 3 तो आपकी रो है और कॉलम कितने आपका 1 ही है। इधर देखो 1 2 3, 3 इसकी रो है और कॉलम क्या है आपका 1 है। तो आप देख रहे हो इनका ऑर्डर आपका सेम है। इसका मतलब ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर corresponding elements आर इक्वल हैं। इसका मतलब यहां पे आपका a11 की जगह x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका 9, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार से x प्लस जेड को क्या पढ़ेंगे अपन? ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो। ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो x प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी 5। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। y प्लस जेड कितना होगा आपका? 7 होगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपन क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशन से x बाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों आ रहे हैं। अगर इसके अंदर मैं इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू रखूं, x प्लस जेड की वैल्यू रखूंगा, तो x प्लस जेड तो हट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से इक्वेशन 1 के अंदर मैं थर्ड की वैल्यू रखूंगा तो y और z तो आपका हट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखोगे? बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताइए इसको रखो, x प्लस जेड की जगह कितना रखोगे? 5 रखो। तो x प्लस जेड की जगह अपन 5 रखेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस के 5 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। अब बाई इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड के द्वारा देखो आप, y प्लस जेड की जगह रखो आप। ये y प्लस जेड की जगह रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस का 7, तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 2। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई, 1 में पुट कर दो। तो यहां पे लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। x और y की वैल्यू पुट कीजिए। x की जगह आप 2 पुट करो, y की जगह आप वैल्यू 4 पुट करो, z अपने को फाइंड करना है इज इक्वल टू 9। तो z इज इक्वल टू ये कितने हो गए आपके? 6 उधर ले जाओ, 9 माइनस के 6, तो z इज इक्वल टू कितने हो गए आपके? 3 हो गए। देयरफॉर एंड में जो अपना आंसर आया वो क्या है आपका? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपकी 4 है और z की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। ये इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलरली अपन इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार से है। इसको देखो करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। एक तो आपको कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कराएगा और दूसरा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आएगा? अगर 2 इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं तो x y z या अननोन की वैल्यू कैसे निकालें, ये अपन फाइंड करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम इसी प्रकार से है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब आपको कि इक्वेशन कैसे है? इक्वल का साइन आ रहा है। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे मैट्रिक्स के रूप में है। तो आपको मैट्रिक्स क्या दे रखी है? a माइनस का b, 2a प्लस का c, 2a माइनस का b, 3c प्लस का d, और इधर आपको माइनस का 1 5, 0 13,
अब ये आपको मैट्रिक्स दे रखी हैं, सीधी सी बात है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे A11 ये B11 के इक्वल होगा, तो ये लिखोगे इस लाइन को, क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इक्वल करो, A माइनस का B इज इक्वल टू 5, इधर 2A प्लस का C किसके इक्वल होगा, 5 के। तो 2A इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, 2A प्लस का C इज इक्वल टू 5, इधर 2A माइनस का B इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, इसको 3 बोला गया है। अब देखो 4 देखो, 3C प्लस का D इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपके ए और बी हैं, यहाँ भी वेरिएबल आपको ए और बी दे रखे हैं, मीन्स अपन इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर अपन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, तो एलिमिनेट कर सकते हो आप बी को एलिमिनेट करने के लिए देखो दोनों का साइन आपका सेम है, इसका मतलब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करोगे, इसका साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज कर दिया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, और 0 को कभी साइन चेंज होता नहीं है। तो अब देखिए ये तो आपका बी तो आपका कैंसिल है, ए माइनस का 2A माइनस का ए, इधर कितना है आपका 5, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपका माइनस के 5 आएंगे। अब ए की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन, चाहो तो 1 में पुट करो या चाहे 3rd में पुट करो, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ए की जगह माइनस के 5 माइनस का बी इज इक्वल टू 5, माइनस का बी इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ 5 प्लस 5, तो माइनस का बी इज इक्वल टू कितने हो गए आपके 10, तो बी इज इक्वल टू क्या आएंगे आपके माइनस के 10 आ गए, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब यहां से ए की वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, ए की वैल्यू पुट कीजिए भाई, तो ये हो जाएंगे आपके 2 इंटू माइनस का 5 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, तो माइनस के 10 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू 5 प्लस का 10, तो सी इज इक्वल टू कितने होंगे आपके 15, तो बाई इक्वेशन, अब सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो बाई इक्वेशन नंबर 4, तो सी की जगह पुट कीजिए 3 इंटू 15 प्लस का डी इज इक्वल टू 13, 45 प्लस का डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस का 45, तो माइनस के कितने आएंगे बताओ बच्चों, ये आपके आएंगे 2, और ये कितने आ गए आपके माइनस का 32 आएंगे। तो देख लीजिए एक बात चेक कर लो इसको, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए माइनस बी की वैल्यू है आपकी बेटा वो माइनस का 1 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 आ गई। अब ए की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो 1 माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस का बी की माइनस से माइनस कैंसिल करो, तो बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आ गई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। अब ये जो ए की वैल्यू है वो आप किस में पुट करोगे, ये बेटा आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ए की जगह पुट कीजिए 2 इंटू ए की जगह रखो आप 1 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 कितने आ गए आपके सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। अब सी की वैल्यू है वो आप 4 में पुट कर दीजिए,
ये किस में पुट करे हो? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सी की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4। तो 3 इंटू 3 प्लस का d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू 13 माइनस का 9। तो d इज इक्वल टू कितने हो गए आपके 4। तो देयरफॉर अपन ने जो जो वैल्यू निकाली वो लिख दो एक साथ। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू आपका 2 है, c इज इक्वल टू आपका 3 है और d इज इक्वल टू क्या है आपका 4। ये क्या है? इन दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं, तो अननोन जो वेरिएबल है ए बी सी डी, इनकी वैल्यू ये होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं, तो इनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इक्वल लेके करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8th। ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए आई जे। कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है? एम क्रॉस एन दे रखा है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पे नंबर ऑफ रो का मतलब क्या? एम है। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या? एन है। ये दोनों क्या होनी चाहिए? आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो आपके इक्वल कौन सी में आ रहे हैं? देखो, एम एन से छोटा है, ये नहीं आएगा। एम एन से बड़ा, ये भी नहीं आएगा। तो एम और एन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? आपकी इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फॉर, ऐसे लिख सकते हो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है भाई? एम इज इक्वल टू एन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। नीचे जो दे रखे हैं एक्स और वाई की वैल्यू, इनमें से कौन सी वैल्यू है दोनों को क्या करेगी? इक्वल बनाएगी। तो देखो, मैट्रिक्स आपको इक्वल बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मैट्रिक्स दे रखी है 3x प्लस का 7, 5 y प्लस का 1, 2 माइनस का 3x। इनको इक्वल बनाना है भाई। तो इनमें कौन सी वैल्यू इनको इक्वल बनाती है x और y की? y माइनस के 2, 8 और 4। अब देखिए, इक्वल बना रहे हैं, इसका मतलब इनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे। तो देयरफॉर क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल करो तो 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, x इज इक्वल टू माइनस के 7 अपॉन 3। इधर देखो, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस के 2। तो इसको 2 को इधर ले लो, तो 5 प्लस का 2 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 7 आ गई। इसके बाद में देखो, इसको चेक कीजिए, y प्लस का 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस का 1, ये 7 आ गई। y की वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही है। x को एक बार और इक्वल कर दो, इन दोनों को देखिए, तो यहां पे 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4, माइनस का 3x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2, माइनस का 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 3। अब आप देख रहे हो x की वैल्यू दोनों में मैच नहीं कर रही है। x की, जैसे y की वैल्यू मैच कर रही है, वैसे वैसे x की वैल्यू भी आपकी मैच होनी चाहिए। इसलिए x और y की दोनों की जो वैल्यू है इसमें नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको फाइंड नहीं कर सकते इसके द्वारा। इसके बाद में अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन देखिए। इस एक्सरसाइज में केवल और केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10, क्या कह रही है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3
विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको ये बोल रहा है कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं 3x3 की, जिनकी एंट्रीज है वो आपको 0 और 1 के द्वारा ही फिलअप करनी है। तो आप ये बताओ 3x3 के अंदर टोटल एलिमेंट क्या होंगे? टोटल एलिमेंट्स इन 3x3 मैट्रिक्स कितने होते हैं भाई? कैसे निकालते हैं? अगर इनका ऑर्डर दे रखा है तो दो ऑर्डर को में जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दे रखे हैं दोनों को अपन क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? 3x3 इजिकल टू क्या होंगे आपके? 9 होंगे। अब आगे कह रहे हैं अपने को कौन सी एंट्री करनी है? 0 और 1 को। 0 और 1 को रखने के तरीके क्या हैं? तो 0 और 1 को नंबर ऑफ वेज टू पुट ए 0 और 1। 0 और 1 0 और 1 को रखने के तरीके क्या होंगे आपके? फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1 क्या आ गए आपके? 2। अब आपको ये कह रहे हैं कि टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कैसे निकालें? देयरफॉर टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, अपने पास कितने तरीके हैं उनके ऊपर ये पावर लगा दो आप। तो टोटल तरीके कितने आपके? 2, इसके ऊपर पावर लगाओ 9। तो 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है? 512 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको ये बोल सकता है 2x2 ऑर्डर का दे देगा और यहां पे 0, 1 और 2 और दे देगा। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2x2 दे दे तो क्या हो जाएंगे? एलिमेंट आपके 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे 0, 1 और 2 आपको एंट्रीज दे दे, उसको भरने के तरीके क्या हो जाएंगे आपके? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 6 होती है। तो 6 के ऊपर पावर लगा देंगे, कितने आपके? 4। 6 के ऊपर पावर लगा दोगे 4 तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 3.1 जो है आपकी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको 3.1 अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपको जो भी डाउट्स हैं अगली क्लास के अंदर इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है सर।